नमस्कार दोस्तों, अगर आप CUET यूजी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप जनरल नॉलेज में एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आपको इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको सभी मिलेंगे। इसके साथ-साथ आपको स्टैटिक जीके एंड आपके प्रैक्टिस क्विज़ेस भी एंड आपके जो शॉर्ट मेथड होंगे वो भी यहाँ पर हम बताएँगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आप लोगों को अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं अगर आप लोग CUET एग्ज़ाम 2025 को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग डेली एक हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को अवश्य करिएगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपके CUET एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो फिर देर किस बात की, आप सभी लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हो तो उन्हें भी आप भेज दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, ये बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। इसके बाद आपके हर एक आपके जीके भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन पर मैं डेली आपका एक वीडियो मिलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द पर्सन बिहाइंड द कूका मूवमेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कूका मूवमेंट के बिहाइंड में कौन पर्सन थे, तो वो बच्चों हमारे थे गुरु राम सिंह। कौन थे? गुरु राम सिंह। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इन द 552 स्ट्रांग लोकसभा हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, यूटी से कितने मेंबर्स यहाँ पर जाते हैं लोकसभा में, तो कितने जाते हैं? 20 मेंबर्स यहाँ पर जो आपके होते हैं वो आपके लोकसभा में इनवाइट किए जाते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट से यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज गेव द लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं द लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था, तो किसने दिया था? ये बच्चों दिया था G.J. मेंडल ने दिया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द पर्सनैलिटी हु वाज आल्सो नोन एज देश बंधु। तो देश बंधु को किस पर्सन को जाना जाता है, तो बच्चों कौन है? वो हमारे यहाँ पर हैं, वो हमारे ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज इंसाइड इन द 8th जो आपकी शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो आपकी कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपकी इंसिडेंट नहीं है 8th शेड्यूल में, वो हमारी कौन सी लैंग्वेज है? वो बच्चों हमारी हो जाएगी इंग्लिश। जो लैंग्वेज है वो आपकी 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो आपका उत्तराखंड है इसका बच्चों यहाँ पर फाउंडेशन कब किया गया था, ये आपको सभी लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड का फाउंडेशन कब किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहे हैं कि गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ। तो गीत गोविंद जो थे किसके सबसे फेमस क्रिएशन थे, तो वो किसके थे? वो थे जयादेव के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फाइनेंस कमीशन दैट हैव बीन सेट अप सो फार। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कह रहे हैं कौन से कमीशन इसको सेटअप करते हैं, वो करेंगे यहाँ पर जो आपके 15 सेटअप होंगे वो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है वो। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो यहाँ पर सीधा मतलब ये कह सकते हैं कि WTO का जो हमारा इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये बच्चों किया गया था 1995 में किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत के जो आपका इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का यह मेन अंग जो मेन ऑर्गन है कौन सा नहीं है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट के जो मेन जो हमारे पार्ट है जो मेन ऑर्गन है वो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो हमारे लेजिस्लेचर हैं, एक्सिक्यूटिव मतलब कह सकते हैं न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका। ये हमारे 3 जो होते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी होता है ये हमारे गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन विच ईयर, कौन सा ईयर था जहाँ पर जब कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। तो जो हमारा कैबिनेट मिशन अराइव किया था इंडिया में तो वो कौन सा ईयर था। तो बच्चों वो ईयर कौन सा था, वो शायद था यहाँ पर 1946। कौन सा था, 1946। कौन सा था, 1946। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज कम्स अंडर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पंचायती राज होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो किस सूची के अंतर्गत आता है, किस लिस्ट के ये अंतर्गत आता है। तो किस लिस्ट के अंदर ये आता है, स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट के यहाँ पर अंदर में रखा जाता है। जैसा कि जो आपका पुलिस है ये आपका एक यूनियन लिस्ट में आता है। किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। जो आपकी स्टेट पुलिस होती है ये आपकी यहाँ पर स्टेट पुलिस के अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीटिंग द राइट टू द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 14th अमेंडमेंट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है हर्षरिता एंड कदम्बरी। ये आपकी बुक्स हैं, ठीक, हर्षरिता एंड आपकी कदम्बरी आर द वर्कशॉप। तो ये किसकी रचनाएं हैं, मतलब ये किसकी, ये जो हमारी हैं ये किसकी, किस लेखक की बुक है, किस ऑथर की ये बुक हैं। वर्क मीन्स बच्चों होता है कृति होता है, क्या होता है, वर्क मीन्स होता है जो आपकी रचना करते हैं, जो इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं राइटर। ये क्या है, हमारे राइटर है। तो ये किसकी रचना हो जाएगी, हर्षचरिता। तो ये हो जाएगी हमारी बाणभट्टी। किसकी हो जाएगी, बाणभट्टी की सारी हमारी ये रचनाएं हैं, हर्षचरिता एंड कदम्बरी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेकन द प्लेस। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों आपका 1776 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कंट्री कौन सा है जो सार्क का मेंबर नहीं है। तो सार्क का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, वो हमारा कंट्री है मलेशिया, जो कि यहाँ पर सार्क का मेंबरशिप नहीं है इसके पास। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्लूमफोंटेन इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ। तो ब्लूमफोर्म जो हमारी फोंटेन है वो किसकी जुडिशियल कैपिटल है, वो हमारी किसकी है, वो हमारी साउथ अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा जो आपका प्लेनेट होता है वो आपका टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन सा नहीं है, तो वो आपका सैटर्न हो जाएगा। ठीक है, सैटर्न। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या होती है, बिकम द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है या फिर हमको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए हमको मिनिमम क्या एज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको 35 ईयर का कन्फर्म होना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहे हैं कि द ट्रीटी ऑफ
द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड इन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी ट्रीटी हुई थी वर्सेल्स में वो कब साइन की गई थी। तो वर्सेल्स में कब ट्रीटी हुई थी, तो ये की गई थी बच्चों, आपकी की गई थी 1909 में की गई थी। 1909 में बच्चों आप ध्यान रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अमृतसर पंजाब में जो कि कंडक्ट हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज द फर्स्ट क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट ट्वाइस। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो कौन से पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन है जो माउंटेन्स में 2 बार क्लाइंबिंग कर चुके हैं। तो वो हमारे पर्सन कौन है, वो हमारे हैं नवांग गोम्बू। तो नवांग गोम्बू जो हमारे हैं वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार क्लाइंबिंग कर चुके हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है, द कंट्रोवर्शियल टेहरी डैम वाज बिल्ड ओवर। तो कह रहे हैं कि जो कंट्रोवर्शियल डैम है, जो टेहरी डैम है वो किस रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है। तो वो आपका जो बिल्ड किया गया है वो भागीरथी नदी के ऊपर बिल्ड किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। टिहरी वन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो आपका टिहरी डैम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ कोंकणी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसके अंतर्गत कोंकणी मणिपुरी और नेपाली जो जो आपकी लैंग्वेज है इनको उसमें इंक्लूड किया गया था। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू जो ये लैंग्वेज है आपकी कोंकणी है, जो आपकी मणिपुरी है, जो आपकी नेपाली है, इनको उसमें इंक्लूड किया गया था। तो वो बच्चों आपका जो अमेंडमेंट था वो आपका 17th अमेंडमेंट था। इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके आपके एग्जाम आप पॉइंट के व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विंसेंट वैन गोग, ये कौन थे। तो विंसेंट वैन जो गॉग थे ये कौन थे, तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है बिकॉज ये जो क्वेश्चन आपका है ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जो हमारे विंसेंट थे वैन गोग ये कौन थे, ये हमारे बच्चों कौन थे, ये हमारे एक डच पेंटर थे। कौन थे, ये हमारे एक डच पेंटर थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्रीमियर कौन थे, तो वो आपके बच्चों थे लियाकत अली खान। कौन थे, लियाकत अली खान थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। जो आपका टेलीफोन है किसके थ्रू ये इन्वेंटेड किया गया था, तो वो पर्सन बच्चों हमारे थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 27 आता है, द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फॉहेन कम इंडिया ड्यूरिंग ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारा चाइनीज जो या ट्रेवल था, जो फाइन थे जब इंडिया आए थे उस दौरान भारत में किस राजा का रूल था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे जो एक मतलब कि जो आपका ट्रेवल है चाइनीज ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसने हर एक मतलब कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसने यात्रा की है। तो जो आपका फॉहेन जो आपका ट्रेवल था ये इंडिया में जब आया था तो उस दौरान भारत में किस राजा का शासन था, तो वो किस राजा का शासन था, तो वो बच्चों थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड का ही रूल था इंडिया में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहे हैं, नेम द गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसरॉय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग हुज टेन्योर द 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट, जो आपका वायसरॉय वो कौन थे फर्स्ट जिसमें बच्चों टेन्योर किया था रिवॉल्ट टुक प्लेस, तो वो आपके गवर्नर थे शायद यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कह रहे हैं कि द अब्जॉर्प्शन, यहाँ पर कह रहे हैं अब्जॉर्प्शंस ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इज बेस्ट। तो कह रहे हैं कि जो आप हम लोग पेपर पे लिखते हैं इसमें किस थ्योरम का, किस लॉ का, किस एक्शन का, किस मोशन का
यूज होता है, किसके बेस पर हम लोग उस पर लिख देते हैं। तो वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी ब्लॉटिंग पेपर पर हम लोग इंक के जरिए उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चन नंबर 30 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30 वाला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट in the orbit of any artificial satellite of the earth which is the maximum distance from the earth known as, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट एनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ इज नोन। अगर जो आपकी ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग किस नेम के थ्रू जानते हैं? तो इसको हम लोग अपोगी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मदर तेरेसा वॉन द नोबेल प्राइज इन द पीस। तो मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1979 में आपका ये इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 32, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो आपकी टोपोग्राफिकल मैप है ऑफ इंडिया का वो किसके थ्रू अप्रूव्ड है? तो किसके थ्रू अप्रूव्ड किया जाता है? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू इसको अप्रूव किया जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन है सीयूटी एग्जाम, जो आपका पीजी वाला एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज कंट्री इज नोन एज द सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन सा कंट्री है जिसको सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नेम से उसको हम लोग जानते हैं। तो वो कंट्री कौन सा है जिसको हम लोग सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर का जो प्रोडक्शन होता है उसी कंट्री में होता है। तो वो आपका जो कंट्री रहेगा वो आपका क्यूबा है। क्यूबा में सबसे ज्यादा शुगर का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंडिया के रेस्पेक्ट में, मैं बोलूँ तो मैं अगर बोलूँ शुगर बाउल ऑफ द इंडिया, तो अब मोस्टली बच्चे इसका यूपी आंसर ही देंगे। तो आप यहाँ पर वो आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो शुगर बाउल ऑफ इंडिया होगा वो हम लोग ना यूपी को कह सकते हैं, बिकॉज यूपी में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपका शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूंगा तो हम लोग वहां पर क्यूबा को यहाँ पर सही आंसर को सटीक मानेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जैसा आपसे पूछा जाए वैसे ही आपको आंसर को टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बिकम यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, फ्रंटियर एजेंसी है, उन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इन कब किया था, उसको इसमें कब शामिल किया था? तो वो बच्चों किया था आपका 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी में कर लिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी मास्ट्रियट जो आपकी ट्रीटी है वो किससे रिलेटेड है? मास्ट्रिस्ट जो आपकी ट्रीटी है वो किससे रिलेटेड करती है? तो वो आपकी बच्चों करती है यूरोपियन यूनिफिकेशन से आपकी रिलेटेड करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल साइंस डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो नेशनल जो आपका साइंस डे है ये बच्चों ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका 28 फरवरी को आपका ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये किसकी जो मतलब कि किसके मतलब की याद में बनाया जाता है। जी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो हमारा नेशनल साइंस डे है वो किसकी याद में इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कैपिटल ऑफ तिमोर की जो है वो इसकी कैपिटल क्या है? तो जो मैं बात करूंगा तिमोर, आपने कभी कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा। मैं आप बताऊंगा, आपके पास मैप होगा वर्ल्ड का, आपको करना क्या है, जहां पर आपका इंडोनेशिया फैला है, जहां पर आपकी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, उसी के आप साइड में देखेंगे यहाँ पर आपका
तिमोर लेस्टे आपका उसका पूरा नाम है तिमोर लेस्टे, ईस्ट तिमोर लेस्टे। जो वहाँ इसकी कैपिटल है वो दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप पे जाएंगे, वर्ल्ड का मैप खोलेंगे, जहाँ पर आपका इंडोनेशिया है, आपको करना क्या, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जो भी आपका है, मलेशिया है, उसकी तरह आपका यहाँ पर ये इंडोनेशिया पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका ये जकार्ता है, जकार्ता के थ्रू यहाँ पर आपको ये तिमोर लेस्टे मिल जाए। काफ़ी छोटा कंट्री है, तो हो सकता है आपके मैप में ना दिया हो। अगर आपके पास अच्छा स्पेसिफाइड मैप है तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैन यू आइडेंटिफाई दिस बाउलर हु इज द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट टू हैव क्लेम्ड 500 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बॉलर है ऐसा हिस्ट्री में पहला बॉलर है जो वर्ल्ड क्रिकेट में, जो आपका वर्ल्ड क्रिकेट होता है, उसने अकेले वन इंटरनेशनल में 500 विकेट लिए हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन बॉलर था भाई जिसने 500 विकेट वनडे इंटरनेशनल मैच में, वर्ल्ड क्रिकेट मैच में लिए हैं? हो सकता है कौन है भाई? तो ये हमारे हैं वासिम अकराम जी हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में भाई साहब 500 विकेट्स लिए हैं। काफी हिस्ट्री मेकर ये क्रिएशन है इनके लिए, तो इनके लिए कमेंट में जोरदार तरीके से ताली बजाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। भाई ताली ऐसा बजाना कि कमेंट में आवाज भी आए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज। तो यहाँ पर कहने की ऐसी पहली महिला कौन है, जो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनाई गई थी? मतलब कि पूरे इंडिया में पहली महिला कौन है जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई हो? तो वो हमारी महिला कौन है? सभी लोग उनको जानते हैं, वो हमारी हैं सुचेता कृपलानी जी हैं। कौन है? सुचेता कृपलानी जी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, द ऑर्गेनेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे बस इतना ही पढ़ना है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बस। बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं क्या बोल रहा है। पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या मीन है? तो पावर हाउस सेल का बच्चों मीन है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपके 40 क्वेश्चन करवा दिए। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट था। तो आपको कैसा प्रैक्टिस सेट लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कुछ भी मुझे आप लोगों को पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो ये हमारा नंबर रहेगा, आप कुछ भी हमसे आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका बच्चा लोग डाउट रहेगा वो हम डाउट क्लियर करेंगे आपके बड़े भाई की तरीके से। सारा आपको जो भी आपका डाउट रहेगा, जिस सब्जेक्ट पर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। आप अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।